शहीदा साहब गुरुद्वारे के बिल्कुल पास में ये जो सामने को जाता है ये पठानकोट का हाईवे है और इसी रोड पे पड़ता है स्टे शानदार और बिल्कुल ही पंजाबी एथनिक स्टाइल में ये बनाया हुआ है। तो लेट्स गो इनसाइड दिस स्टे, लेट्स गो। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा कैफ़े कम रेस्टोरेंट मिलता है और बहुत ही प्यारा डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारे, अरे भाई इन्होंने तो जो हेल्प की हमारी पगड़ी बांधने में, थैंक यू सो मच। आपका नाम मैंने अभी तजिंदर सिंह। तजिंदर भाई, ओके थैंक यू तजिंदर भाई। तो ये स्टे शानदार का रिसेप्शन, सारे अरेंजमेंट है। आपको अगर छतरी चाहिए बारिश में, न्यूज़पेपर चाहिए, आज की ताज़ा खबर पढ़नी हो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलते हैं रेस्टोरेंट से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जहाँ पे हमारा स्टेज है। तो ये है फर्स्ट फ्लोर का रास्ता। बिफोर आई टेक यू टू आवर रूम, लेट्स टेक अ लुक एट दिस प्लेस। सो ये कॉमन सा एरिया है बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे डार्ट बोर्ड है, गेमिंग के सारे इंतज़ाम है, कैरम बोर्ड, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे फूस बॉल लगा रखा है इन्होंने, बच्चे के लिए खेलने के लिए भी है। और ये बड़ा बढ़िया सा स्टे, आप अगर देखो तो डिज़ाइन इसका बड़ा अच्छा लगा सोफे का मुझे। आगे से ऐसा लगता है ट्रक सा बना रखा हो। तो ये है बैठने का, अलग अलग टाइम जोन पे घड़ियाँ चल रही है, बुक्स वगैरह बहुत है यहाँ पे। तो इफ़ यू आर अ बुक वर्म यू वुड लव दिस प्लेस। और यहाँ पे गोल्डन टेम्पल का जो मैप है वो डिज़ाइन करके बनाया हुआ है। और अगर आपको अपने कपड़े वगैरह प्रेस करने हो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने आयरन बोर्ड भी दे रखा है। शानदार स्टे, जो नाम है वो एक्चुअली ये जगह भी है, आई मस्ट से। तो चलते हैं रूम की तरफ। यहाँ से रूम हम जाते हैं एंड 101 दिस इज माय रूम, वेलकम। यहाँ पे ये रहा बेड। आपको 5 स्टार की सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं टीवी है यहाँ पे, चाय बनानी है तो उसके लिए सारे अरेंजमेंट है यहाँ पे, ग्लासेस हैं, पानी की 2 कॉम्प्लीमेंट्री बॉटल दी गई थी। इंपॉर्टेंट कुछ सामान रखना है तो आप इसके अंदर रख के यू कैन यूज़ योर लगेज लॉक टू लॉक दिस सेफ्टी बॉक्स। तो यहाँ पे आप ऐसे करो, एक ताला लगाओ, सेफ। ये शूज़ वगैरह है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये रहा बियर ओपनर, एसी है, रोशनी बहुत अच्छी आती है यहाँ पे। आप इसको ऊपर करके जस्ट सी दिस, बिल्कुल खुला खुला सा लगता है। इनफैक्ट इन्होंने सामने में भी इतने अच्छे से डिज़ाइन बना रखे हैं, रात में ये लाइट्स चलती तो बहुत अच्छी लगती है। एक मिरर ये रहा आपके सामने, एक मिरर ये रहा आपके सामने। और इधर लाइट्स का बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम है कि रात में जैसे डिम लाइट करनी हो तो ये लैंप लगे हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने रीडिंग लाइट्स भी दे रखी है अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो। ये रहा वॉशरूम। वॉशरूम भी आप देखोगे तो बहुत ही आलीशान है। बाथरूम में भी आपको अलग अलग तरह के मिरर मिलते हैं। और यहाँ कॉम है, शावर कैप है, टॉल है, ये हेयर ड्रायर है, और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे यहाँ का अरेंजमेंट, टॉल वगैरह सब कुछ। इवन बाथरूम में भी इंटरकॉम है। सो दिस वाज माय स्टे इन अमृतसर। और अभी मैं चेकआउट करूँगा बट लगेज मैं यहीं पे रखूँगा। उसके बाद मुझे जाना है, मैंने बताया आपको, पार्टीशन म्यूज़ियम एंड जालियांवाला बाग। देखते हैं कहाँ पे पहले जाते हैं एंड देन आगे का प्रोग्राम वापसी करेगा। सो लेट्स बिगिन आवर डे। वी हैव रीच्ड टू द जालियांवाला बाग। चलते हैं जालियांवाला बाग के अंदर में। एंड आई हैव हर्ड कि इसको रिसेंटली रेनोवेट किया गया है और प्रवेश के साथ ही यहाँ पे एक स्टैचू बनाया है जिसमें मुझे लग रहा है कि इन मेमोरी ऑफ द पीपल हु डाइड इन द फायर बाय जनरल डायर। और यहाँ सामने में है ये एंट्री, ये छोटी सी गली है बिल्कुल, तो पता लगना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से एंट्री है। तो मैं आपको बता दूँ, इस स्टैचू के साथ ही बिल्कुल लेफ्ट में यहाँ पे ये है एंट्री। चलते हैं अंदर की तरफ, जालियांवाला बाग स्मारक। एंट्रेंस जहाँ पे दिखाया गया है कि जो लोग आए थे यहाँ पे सभा में शामिल होने के लिए, इसमें छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े बूढ़े जवान, हर तरह के उम्र के लोग आए हुए थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे पंथ के लोग। एंटर करने के बाद ही आपको ये पूरा बाग जो है इसका नज़ारा ऐसा है। और यहाँ पे देखते हैं आगे क्या, कैसे बढ़ते हैं आगे की तरफ। दिस इज़ द प्लेस जहाँ से फायरिंग स्टार्ट की गई थी, गोली चलाने की जगह यहाँ से थी। और ये था असेंबल एरिया जहाँ पे इकट्ठे हुए थे लोग। और बिल्कुल ही उसके सामने में ये शहीद स्मारक बनाया गया है।
उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं, देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे लोग असेंबल हुए थे। लेट्स गो। तो उधर से चल के हम पहुँचे यहाँ शहीद स्मारक के पास। ये एक्चुअली स्मारक बनाई गई है और यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड भी बनाया गया है। तो ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड जालियांवाला बाग, जहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी वाले दिन, जो कि सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ही ख़ास पर्व होता है, उस दिन सारे यहाँ पे असेंबल हुए थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। और इसके विरोध में यहाँ पे जो जमा हुए थे लोगों पर, उस पर जनरल डायर ने बिना मतलब अकारण, बिना कोई नोटिफिकेशन के ऑल ऑफ सडन शूटिंग स्टार्ट कर दी शूटिंग रेंज से। और लगभग इस कांड में 400 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। 484 लोगों की ऑफिशियल लिस्ट है अमृतसर के कमिश्नरेट में। 2000 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे। और यहाँ कुछ दीवारें हैं जिस पे कि अभी भी आपको गोलियों के निशान मिल जाएंगे, जो उस दिन 1919 अप्रैल 13 को चलाए गए थे। तो ये देख सकते हो, ये सारे गोलियों के निशान यहाँ पे। कुछ गोलियों के निशान आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, जो कि पीछे की तरफ है जालियांवाला बाग के। देखते हैं आगे बढ़ के। तो ये सारे गोलियों के निशान जिसको मार्क कर रखा है यहाँ पे। शहीद कुआं, जहाँ पे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बच्चों के साथ कूद गए थे। जो महिलाएं थी वो अपने बच्चों को गोद में लेके इस कुएं के अंदर कूदी थी जब गोलियां चल रही थी। तो पता नहीं कितना नज़र आ रहा है, बट कोशिश करते हैं। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज इट इज़ रिफ्लेक्टिंग, बट विद नेकेड आई यू कैन सी इट क्लियरली। अभी भी वैसे ही लग रहा है, पुराना जैसा कुआं। और इसको मुझे लग रहा है कि अभी रिसेंटली कवर करके घेरा गया है, सो दैट लोग अंदर काफ़ी कचरा फेंकते थे, पैसे वैसे डाल देते थे उसके लिए। चलते हैं आगे, देखते और क्या है। यह हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह दशकों से भारतीयों का खून चूस रहे इन राक्षसों से युद्ध करे और उनको देश से खदेड़ दे। जनरल मोहन सिंह। I do not care about the sentence of death. It means nothing at all. I do not care about dying or anything we are suffering from. The British Empire, I am not afraid to die. I am proud to die. उधम सिंह, जिन्होंने जनरल डायर की लंदन में जाके, ब्रिटेन में जाके हत्या की थी इस जालियांवाला बाग का बदला लेने के लिए। One of the most tragic history of our India, which is depicted here। आपको यहाँ पे आके लगेगा कि किस तरह से वो घटनाएं घटी थी, किस तरह से अफरा तफरी मची थी और किस तरह से अंग्रेज़ों की जुल्म की इंतहा हो गई थी, जिसके खिलाफ आंदोलन की आवाज़ और बुलंद हुई और 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। तो इसी के साथ हमारा जालियांवाला बाग का ये सफ़र यहाँ पे अंत होता है। हम बढ़ते आगे पार्टीशन म्यूज़ियम की तरफ, 1919 के बाद 1947 की तरफ। देखते हैं वहाँ पे क्या दिखता है। तो जालियांवाला से निकल के ही जो है रास्ता, वो है हेरिटेज स्ट्रीट वॉक, जिस पे अपना पार्टीशन म्यूज़ियम है। सो दिस इज़ द हेरिटेज स्ट्रीट वॉक जहाँ पे भी हम चल रहे हैं और जा रहे टुवर्ड्स द पार्टीशन म्यूज़ियम। एंड आई एम प्लानिंग टू गो टू द ज्ञानी लस्सी वाला, जो कि यहाँ का काफ़ी पॉपुलर है। सो दिस इज़ द हेरिटेज स्ट्रीट
बहुत ही अच्छे से इसको प्लान करके बनाया हुआ है। एंड यहाँ पे आसपास में फूड एंड अदर शॉप्स काफ़ी सारे हैं। और दिस इज़ द पार्टीशन म्यूज़ियम जिसके अंदर भी हम जाने वाले हैं। कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो लिए गए थे ड्यूरिंग द पार्टीशन, और ये बाहर लगाए गए हैं वो फ़ोटोग्राफ्स। अंदर अभी हम जाने वाले हैं म्यूज़ियम के, बट दिस इज़, लुक एट दिस लेडी, शी इज़ वेटिंग फॉर अ ट्रेन। अभी जस्ट मैं निकला पीछे पार्टीशन म्यूज़ियम से, वहाँ पे वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो कि आज़ादी के टाइम के हैं। सो मे बी दैट इज़ द रीज़न दे डिड नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड। बट ट्रस्ट मी, विभाजन या पार्टीशन बस सुनने के लिए लगता है कि हाँ भाई पार्टीशन हुआ था, चलो हो गया 1947 में, लेकिन उस समय एक्चुअल में क्या हुआ था और कितना विभत्स था और कितना डरावना और क्या बोले हॉरिबल हॉरिफिक था, दैट यू कैन रियलाइज़ बाय विजिटिंग दिस म्यूज़ियम। एंड ट्रस्ट मी, यू विल फील हाउ द पार्टीशन इज़ फॉर द पीपल who had to flee from their own home, from their own country, and all of a sudden you are not part of this city or this country and you have to go somewhere else. So that was the horrible thing which happened in 1947. भगवान न करे कभी किसी की ज़िंदगी में किसी को इस तरह झेलना पड़े जो हमारे लोगों ने उस समय झेला था। सो आफ्टर पार्टीशन म्यूज़ियम जा रहे ज्ञानदी लस्सी के पास, जो कि अमृतसर की बहुत ही पॉपुलर फेमस लस्सी है। यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर के आसपास में है। जैसे ही हेरिटेज वॉक ख़त्म होता है, देखो रास्ते का क्या नज़ारा है इधर, क्योंकि ओनली 2 व्हीलर्स आर अलाउड एंड यहाँ पे टोटो ने तो भाई जान ले रखी है। तो चलते हैं, देखते हैं, कोई सवारी ढूंढते हैं। अभी जिधर से हम गुजर रहे हैं ये अमृतसर की होलसेल मार्केट है। इस तरफ पीछे कपड़े की दुकान है, फुलकारी, इसको कटरा जयमल सिंह कहा जाता है। और इधर इस तरफ में जूती की दुकानें जो अमृतसर की जूती है वो काफ़ी देखने को मिलेंगी आपको। कुछ तो फिक्स प्राइस शॉप है जहाँ अच्छी कीमत पे आपको मिल जाती है, सम आर जहाँ पे आपको नेगोशिएट करना पड़ता है। पहुँचे हम ज्ञानदी लस्सी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फेमस लस्सी शॉप इन अमृतसर। दिस इज़ द ज्ञान की लस्सी। मैंने ऑर्डर किया एक पेड़ा लस्सी, देखते हैं। दिस इज पेड़ा लस्सी। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट एंड बहुत हैवी। इसके बाद आपको 1-2 घंटे तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मलाईदार, मज़ा आ गया। सो इसी के साथ हमारा अमृतसर का ये ट्रिप कंक्लूड होता है। आई विल गो बैक टू माई होटल एंड हेड टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। सो होपफुली यू लाइक आवर व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में वेरी सून। टिल देन टेक केयर, टाटा।